What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि क्या हमें डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन स्टॉक्स में जिसमें डिविडेंड बहुत बढ़िया आता हो। डिविडेंड एक्चुअली होता क्या है, पहले हम उसको समझते हैं और फिर हमें समझ में आएगा कि हमें डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। और अब हम बात करने वाले हैं कि डिविडेंड होता क्या है। तो भाई डिविडेंड एक्चुअली होता है लाभांश। लाभांश मतलब कि तुम्हारे लाभ का अंश, यानी कि एक छोटा सा बहुत माइन्यूट सा पार्ट आपके प्रॉफिट का। जब भी किसी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो क्या करती है, आपको डिविडेंड भेजती है एक तरीके गिफ्ट के रूप में। तो उस कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसका एक छोटा सा पार्ट वो डिविडेंड के रूप में बांट देती है। तो उससे क्या होता है कि कंपनी के पास जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उसको एक छोटा सा गिफ्ट मिल जाता है, बस और कुछ नहीं होता इससे ज़्यादा। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या वो डिविडेंड जो आपको मिलता है वो अच्छा होता है या बुरा होता है। अब आप बहुत सारे 90% ऑफ द जनता जब वो डिविडेंड लेती होगी तो वो सोचती होगी वाह बहुत बढ़िया यार, देखा ऐसी कंपनी मिलनी चाहिए हमें जो डिविडेंड भी देती रहे और हमारा शेयर जब ऊपर भागेगा तो भागेगा और वो उसमें भी हम मुनाफा कमा लेंगे और डिविडेंड तो बांटती रहेगी कंपनी, तो उसमें पैसा हमारे पास अकाउंट में डायरेक्ट आता रहेगा। तो डिविडेंड आता कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं कि डिविडेंड एक्चुअली हर कंपनी का अलग अलग होता है। कोई देता है 5%, 10%, ऐसे अलग अलग परसेंटेज होता है सबका। डिविडेंड रेशियो कितना हर कंपनी का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है डिविडेंड देने का। तो देती है वो डिविडेंड अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। और डिविडेंड यील्ड जो होती है इसको हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड। जो डिविडेंड यील्ड होती है ये हर किसी की अपनी अलग अलग होती है। तो जिस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड ज़्यादा होती है वो स्टॉक्स लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो लोग जिनको डिविडेंड वाले स्टॉक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब कौन से स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छा डिविडेंड देते हैं इस पर बारे में बात करते हैं हम। वो स्टॉक्स जो कि आप देखोगे सरकारी कंपनीज में है, जो सरकारी कंपनीज हैं वो स्टॉक्स में डिविडेंड बहुत अच्छा मिलता है आपको। डिविडेंड्स आता कैसे है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट आता है डिविडेंड। अच्छा, जैसे कि अगर आपका अकाउंट किसी कारणवश आपका डीमैट डोरमेंट हो गया, मतलब कि जैसे मेरा दोस्त था उसका क्या हुआ, उसका अकाउंट जो है वो हो गया बंद और उसके पास शेयर पड़े हुए थे। अब उसने भी क्योंकि मैंने उसका उसका अकाउंट खुलवाया था, तो उस वो भूल गया अपना अकाउंट में अपना बैंक कार्ड बैंक मैंडेट अपडेट करना, बैंक अपडेट करना। और जो बैंक एग्जिस्टिंग था वो अकाउंट हो गया उसका बंद। जब अकाउंट बंद हो गया तो बैंक में अब पैसा जाना हो गया बंद। क्योंकि जो डिविडेंड वाली कंपनी है जिसका आपने स्टॉक ले लिया है, अब उसको क्या वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजते हैं आपके। अब बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं आता, कभी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, डिपेंडिंग ऑन आपने कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स ले रखे हैं। तो और उसकी डिविडेंड यील्ड क्या है उस कंपनी की। तो उस कंपनी की जो शेयर की डिविडेंड यील्ड है उस हिसाब से वो आपको पैसा भेज रहे हैं। पर वो पैसे 5, 10, 15, 50, 100 रुपये, 2,000 रुपये जो भी आ रहे हैं वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आते हैं। जब आपके अकाउंट में वो पैसे डायरेक्ट आते हैं तो उस बंदे के साथ क्या हुआ, क्योंकि उसका अकाउंट अपडेट नहीं था तो वो आगे वो अकाउंट में जा नहीं सकते थे पैसे। तो क्या क्या हुआ, कंपनी ने एक्चुअली चेक भेजना शुरू कर दिया। क्योंकि डिविडेंड एक्चुअली कंपनी को देना अगर देती है तो सबको देती है, मतलब जो भी शेयर होल्डर है। तो अगर अपडेट नहीं है अकाउंट आपका तो वो चेक भेजेंगे आपको। अब उसके पास शेयर जो थे वो बहुत कम थे, 3, 4, 5, 10, 15 शेयर, 50 शेयर, ऐसे उसके अलग अलग कंपनीज में शेयर थे। और मैंने ही दिलवाए थे उसको कुछ सरकारी कंपनीज में जो मुझे ठीक ठाक लग रही थी उस टाइम पे। तो मैंने उसको दिलवाए तो उसके अब वो उसके आने लगे चेक। अब उसके चेक पहुंच गए 100 रुपये, 50 रुपये, ऐसे 25 रुपये का चेक आ गया। और उसके अकाउंट में घर पे पहुंचने लगे चेक, उसके एड्रेस पे, जो भी एड्रेस उसका उसने अपने डीमैट अकाउंट में मेंशन कर रखा था। अब वो अकाउंट उसके घर चेक पहुंचने लगे। अब उसके घर वालों ने सोचना शुरू कर दिया कि भाई ये चेक क्यों आ रहे हैं कंपनी के, क्या हो गया, और 50 रुपये, 20 रुपये, ये सही है क्या काम कर रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनी से आईटीसी से शेयर चेक आ रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का चेक आ रहा है, फिर उसके बाद पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से चेक आ रहा है। तो अरे ये क्या हो रहा है भाई। तो एक्चुअली पता चला कि उसका अकाउंट जो है वो अपडेटेड नहीं था और अकाउंट उसने एक्टिव अकाउंट अपडेट नहीं कराया था डीमैट अकाउंट में, उसकी वजह से ये कंपनी को चेक इशू करने पड़ रहे थे। और मैं ये सोच रहा था कि चेक इशू तो कंपनी कर रही है कोई बात नहीं, पर चेक को भेजने का खर्चा उससे ज़्यादा है जितने का वो चेक है। मतलब कि अगर 20 रुपये का तुम्हारा चेक आ रहा है तो 20 रुपये का चेक तो 20 रुपये से ज़्यादा तो उसके पोस्टल चार्जेस लग गए होंगे चेक को लिफाफे में डाल के भेजने का। पता नहीं मुंबई से उसकी हेड ऑफिस होगा तो मुंबई से उसके गांव तक भेजने का। तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो कंपनी का आप नुकसान करवा रहे हो उल्टा चेक डिविडेंड लेने के बजाय। बट कहानी ये कि कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड लेना क्या फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो यार इसको आप ऐसे समझो कि कंपनी जब आपको थोड़ा सा डिविडेंड दे देती है, उसका हिस्सा अपने प्रॉफिट का हिस्सा आपको दे देती है,
तो कंपनी उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट नहीं कर रही, यानी कि वो कंपनी जो उस प्रॉफिट का क्या कर सकती थी, एक्सपैंड कर सकती थी, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए यूज़ कर सकती थी। पर अब कंपनी वो ना करके आपको डिविडेंड में बांट रही है शेयर, डिविडेंड के रूप में। तो जब आप मतलब डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट बांट रही है, जब प्रॉफिट बांट रही है तो उसका प्रॉफिट जो है वो कम हो गया, और जब प्रॉफिट जब उसका कम हो गया, सॉरी, जब प्रॉफिट उसका कम हो गया तो उसने क्या किया, उसके पास अब इतना पैसा नहीं है एक्सपैंड करने के लिए। जब कंपनी के पास फ्री कैश होता है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो वो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करके उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करती है। बट अगर वो आपको डिविडेंड बांट देती है तो उसको एक्सपेंशन का जो उसका क्राइटेरिया है या उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाती है। तो अगर वो कंपनी एक्सपैंड नहीं करेगी तो उसका शेयर प्राइस ऊपर कैसे जाएगा। तो इसलिए इसलिए ये क्राइटेरिया को सोच कर ही लोग उन उन कंपनीज को मतलब जो बहुत सारे लोग हैं जो डिविडेंड वाले, जो डिविडेंड के बहुत बड़े फैन नहीं होते, वो इन्वेस्ट नहीं करते ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में कि हमें सिर्फ डिविडेंड मिल जाएगा तो हम तो उसमें खुश हो जाएंगे। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि कंपनी वो ग्रो कर पाए, क्योंकि डिविडेंड में जब पैसा बांट रही है तो काफ़ी प्रॉफिट मार्जिन तो अपने वो वहीं खत्म कर रही है और डायरेक्ट शेयर होल्डर को दे रही है। तो जब वो एक्सपैंड नहीं कर रही है तो मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते हैं ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि डिविडेंड में आपको क्या 10 15 50 100 50 हज़ार 2,000 5,000 रुपये मिल जाएंगे। बट आप ये सोचो कि जो कंपनी की जो बहुत सारे लोग जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा सिर्फ उसको अपने पैसे को 10 गुना 100 गुना 20 गुना करने, 100 गुना 200 गुना करने के लिए, वो लोग इससे 100 2,000 3,000 रुपये से खुश नहीं होने वाले कहीं भी, क्योंकि उनका जो पेट है वो बहुत बड़ा है, उनका जो गोल है वो बहुत बड़ा है। तो ऐसे लोग इन्वेस्ट नहीं करते। पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो डिविडेंड वाले स्टॉक्स में, तो कौन कौन से डिविडेंड वाले स्टॉक्स हो सकते हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो सरकारी कंपनीज हैं उनके जो स्टॉक्स हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं डिविडेंड के हिसाब से। जैसे कि कुछ शेयर, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद ही अपना एक बार करें इस पर एनालिसिस और रिसर्च और उसके बाद इन्वेस्ट करें। पर बहुत सारी कंपनी जैसे कोल इंडिया हो गया, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है इसका। REC लिमिटेड हो गया, बहुत अच्छा डिविडेंड यील्ड है। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, NDMC लिमिटेड, ये सारी कंपनी जो है सरकार की, ये बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती हैं। और देखा गया है पिछले कुछ उसमें दशक में तो कि ये भागी भी बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने एक डिविडेंड तो आपको दे ही दिया है, साथ साथ इनका कैपिटल अप्रिसिएशन भी बहुत बढ़िया है। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि सरकारी कंपनीज में अभी रिसेंटली इन्वेस्ट किया है और मोदी जी ने PSU स्टॉक्स को कुछ ज़्यादा ही बढ़ावा दे दिया, और या उसकी बहुत संसद में भी उसकी चर्चा कर दी थी, इसकी वजह से PSU स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली आई थी। तो उससे क्या हुआ, PSU स्टॉक्स तो भागे, PSU स्टॉक्स तो भागे, पर PSU स्टॉक्स के भागने के साथ साथ जो लोग उसमें इन्वेस्टेड थे उनको उसमें भी प्रॉफिट मिला और उनको डिविडेंड भी उनको बढ़िया मिला ही मिला होगा। तो ऐसे आप डिविडेंड से भी फ़ायदा उठा सकते हो और कैपिटल अप्रिसिएशन, मतलब कि शेयर जब ऊपर जाता है तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। तो डिविडेंड जो होता है वो एक्चुअली डबल प्रॉफिट हो जाता है आपको। एक छोटा बहुत हल्का बहुत आपको जेब में पैसे भी मिलते रहते हैं, थोड़ा बहुत हल्का, बहुत कम आते हैं हालांकि पैसे उसमें डिविडेंड में, पर ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत पैसा आपके आता रहता है, क्योंकि साल भर में 3 या 4 बार तो कंपनी डिविडेंड इशू कर अलाउ कर मतलब इशू करती है, तो वो आपके पास पैसे आ जाते हैं। और अगर कैपिटल अप्रिसिएशन हो गया या उसमें कोई प्ले हो गया है, मतलब प्ले हो गया मतलब कि किसी ने उसमें कोई बड़ा ऑपरेटर खेल गया गेम, मतलब कि उसमें बहुत सारी बाइंग आ गई किसी भी कारणवश, किसी भी सेक्टर के चलने की वजह से या किसी कारणवश उसमें बाइंग आ गई तो वो शेयर भी ऊपर भाग गया, तो आपको उसमें भी प्रॉफिट मिल जाता है। या कंपनी अच्छे डिसेंट प्रॉफिट भी करती आ रही है तो उसलिए भी शेयर ऊपर भागता रहता है, उसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है कंपनी का। तो ऐसे आपको डबल प्रॉफिट हो जाता है। कुछ कंपनीज हैं जिसमें जैसे कि वेदांता लिमिटेड है, बहुत बढ़िया डिविडेंड देती है कंपनी। बट ये कंपनी डिविडेंड इसलिए देती है क्योंकि इसके पास मैक्सिमम जो होल्डिंग है प्रोमोटर के पास ही है, यानी कि जो अग्रवाल जी हैं हमारे, उनके पास ही प्रोमोटर के पास ही है डिविडेंड। तो ये अपना डिविडेंड दे के, एक्चुअली इनके ऊपर कर्जा बहुत है, तो ये अपने आप को पैसा दे चुकाते हैं डिविडेंड के दे के अपने आप को, जिससे कि इनके पास पैसा आ जाए। तो इसलिए इनकी डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है और ये अपने पास अपना ही पैसा प्रॉफिट को अपने पास ही इनकैश कर रहे हैं, जिससे कि अपना ये कर्जा चुका सकें, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स इनके पास खुद ही है। तो ये अपने आप को दे रहे हैं, पर जो शेयर होल्डर मार्केट में बैठे हुए हैं जिन्होंने शेयर ले रखे हैं उनको भी इस पर डिविडेंड मिल जाता है और उनको भी फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसे आप डिविडेंड का एक अलग से मेरे हिसाब से एक अलग से अपना सेगमेंट बना सकते हो, अगर आप भी डिविडेंड पाना चाहते हो और आपको खुशी होती है, चाहे छोटा मोटा अमाउंट भी आपके अकाउंट में आता है पर आपको खुशी होती है कि हाँ यार मैं शेयर होल्डर हूँ और मेरे पास देखो डिविडेंड भी आता रहता है। तो डिविडेंड भी एक छोटी सी अमाउंट है, पर आपको वो एक तरीके से खुशी तो मिलता है कि आप कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ एक छोटा बहुत अमाउंट भी आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहता है। तो अगर आपको उससे खुशी मिलती है तो आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को भी अपने
रडार पे कंसिडर कर सकते हैं। और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में आप उन कंपनीज को जरूर चुनाव कर सकते हैं जो आपको लगता है कि फ्यूचर में ग्रोथ हो, फ्यूचर में इसका बोलबाला रहेगा, इस सेगमेंट का बोलबाला रहेगा, या इस सेगमेंट में कोई मार्केट लीडर हो, जैसे कि जिसकी बहुत बड़ी मोनोपोली हो। जैसे कि कोल के मामले में इंडिया में मोनोपोली है कोल इंडिया की, तो आप उस सेगमेंट के उस पर्टिकुलर शेयर को पकड़ सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपका अपना ही एनालिसिस करें और उसके बाद ही डिसाइड करें, क्योंकि हो सकता है कोल इंडिया यहाँ से भागे ही ना, या यहीं आके सेगमेंट यहीं आके रुक जाए, या यहाँ से नीचे गिर जाए, तो आपको डिविडेंड तो मिल जाएगा पर उसकी वैल्यू गिरती जाएगी अगर स्टॉक की, तो आपको वहाँ नुकसान हो जाएगा। और जब वैल्यू ऊपर जाती है या वैल्यू गिरती है, तो वो डिविडेंड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लॉस या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है एज़ कम्पेयर टू डिविडेंड। तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए स्टॉक्स मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए। आपको ओवरऑल देखना चाहिए कंपनी कैसी है, सेक्टर कैसा है, और फिर एक डिविडेंड एक एडेड एडवांटेज हो सकता है आपके लिए किसी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने के लिए। तो आई होप ये आपको डिविडेंड के बारे में बहुत कुछ पता चला हो इस वीडियो में। अगर इफ़ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई और भी जानकारी आप जानना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो विद मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।